नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे कि आज केएलसी बंद है। कल केएलसी नियर अबाउट 7-8 पॉइंट माइनस बंद हुई है। परसों से सी बॉट में जो परसों नियर अबाउट 105-6 पॉइंट की गिरावट थी और कल भी नियर अबाउट 126 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। उसी के हिसाब से हमारा जो बेसिस पॉइंट है वो 1600, 1650, 1700 पॉइंट्स चल रहा है। अब बात करते हैं CNF के रेट के हिसाब से अब हमारी क्या कोडिंग आ रही है। तो आज तो जैसे मार्केट बंद है तो ज़्यादा कोई कोडिंग समझ में नहीं आई है, लेकिन जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही प्रिवेल कर रहे हैं। बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो आज स्पॉट प्राइसेस हैं मस्टर्ड का 103 रुपीज़, सोया रिफाइंड 86, 1 रुपये घटा के बोला जा रहा है। RBD 1 रुपये घटाया हुआ है। सन ऑयल 1 रुपये। कॉटन में 1.5 रुपये का डाउन है। राइस ब्रांड नियर अबाउट 84 ही चल रहा है। ग्राउंडनट के अंदर 170 और मस्टर्ड के अंदर सेलर 5900 बोल रहा है, जबकि बायर 5875 जैसा है। तो नियर अबाउट 25 रुपये टन घटा हुआ है। जैसे कि कल KLC शिकागो, कल जब हमने बात करी थी तब दोनों प्लस थे और उसके बाद काफ़ी KLC के अंदर 60-70 पॉइंट का डाउन आया और शिकागो भी नीचे 150 पॉइंट माइनस जाके बंद हुआ है। अब बात करते हैं पामोलिन के हिसाब से हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है। पामोलिन पे आ रही है 1447 80 रुपये के हिसाब से। सोया रिफाइंड 1542 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1789। 15 लीटर पाउच और बॉटल के रेट्स होते हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के हैं। इसके अंदर 30 रुपीज़ का हमने मार्जिन और डिपो एक्सपेंसिस रखा हुआ है। और आप इसके लिए अंदर राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये कम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्ट कॉस्ट हमारी पीछे के रेट से क्या आ रही है। तो जो आज हमारा 80 की कॉस्टिंग आ रही है 3500 रिंगिट के हिसाब से आ रही है, जबकि हमारे यहाँ पे रिंगिट 3740-50 के करीब चल रहा है। तो 250 रिंगिट से कम से हो रहा है। और जो पीछे से कोटिंग 880 की आ रही है वो 3650 रिंगिट के हिसाब से आ रही है। ऐसे ही सोया में जो यहाँ पे माल बिक रहा है 86, वो 38.35 के हिसाब से बिक रहा है, जबकि सी बॉट हमारा नियर अबाउट 56 के करीब चल रहा है। तो नियर अबाउट 1800 हम जो सी बॉट होती है उसमें से जो बेसिस पॉइंट घटा के ही हमारा ये रेट निकलता है, उसके हिसाब से यहाँ कोडिंग आ रही है। जबकि इंटरनेशनल जो वो लोग अपना पीछे से कोड कर रहे हैं वो 985 अर्जेंटीना, ब्राज़ील से कोड कर रहे हैं आज के दिन, उसकी कॉस्टिंग 4105 आ रही है। उसकी कॉस्टिंग 91 रुपीज़ इंडिया में पड़ेगी। इसलिए पीछे हमारी सोयाबीन की बाइंग नहीं जा रही है। ओनली सन ऑयल ही हमने 870, 75, $80 में ख़रीदा था और काफ़ी दिन से अभी इंडिया से कोई भी बाइंग पाम में और सोया में नहीं सुनाई दी है। 850 में थोड़े दिन पहले हमने पाम ऑयल की बाइंग सुनी थी। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो गवर्नमेंट ने अपनी ये जो ड्यूटी है ये चेंज करी है 1 अक्टूबर से हमारा जो रेफरेंस प्राइस है वो चेंज हुआ है। जो पहले 1011 था वो 1006 हो गया। सोया में CPO में 864 से 909 हो गया है। RBD में जो 917 चल रहा था वो 892 हो गया। ये 917, 909 से 864, 1006 से 1011। उसकी वजह से हमारे जो टोटल डिफरेंस आया है 200 रुपये, 288। तो 200 रुपये टन अगर हम CPO की बात करें तो इसका मतलब 3 रुपये टिन होता है कि 200 रुपये टन 20 पैसे किलो और 3 रुपये टिन। हमारा 3 रुपये टन की टिन की ड्यूटी कम हो गई है। 3 रुपये टिन का इम्पैक्ट आएगा टोटल ड्यूटी पे, तो कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और ऐसी सोया के अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 23 रुपये टन। 23 रुपये टन का मतलब 2 पैसे किलो, इसका मतलब 30 पैसे टिन का फ़र्क आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया इम्पोर्ट जो ड्यूटी में चेंजेस आए हैं, रेफरेंस प्राइस में चेंज आए हैं, उसकी वजह से कोई ज़्यादा मार्केट पे फ़र्क नहीं है। दूसरी मार्केट न्यूज़ ये थी कि हमारा 15 से 20 अक्टूबर में हमारा जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है, हम हमेशा बात करते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बढ़ता है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 15-20 अक्टूबर के बाद वहाँ पे थोड़ी प्रोडक्शन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो जो हम ये कह सकते हैं कि अगस्त में हमारी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आई थी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी सितंबर में, क्योंकि वो मिडल भी मंथ था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अक्टूबर में वही पोजीशन आ सकती है जो हमारी अगस्त में प्रोडक्शन थी। तो अब हमारा थोड़ा डिक्लाइनिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, और नवंबर के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन धीरे धीरे कम ही होती चली जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये जो हमारे पीक मंथ है वो 15-20 अक्टूबर तक ही चलेगा, जो पीक प्रोडक्शन है। US का सोया का जो डाटा आ रहा है वो जो है 73 लाख टन आया है सोया सीड का,
जो कि उनके मार्केट की और फंड्स वालों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वो डाटा हमारा कल 29 को रिलीज़ हुआ था, 268 बुशल या 73 लाख टन, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को उम्मीद उससे काफ़ी ज़्यादा डाटा की कम थी कि काफ़ी ज़्यादा डाटा कम होना चाहिए, लेकिन उतना डाटा कम नहीं आया। उसकी वजह से शिकागो पे प्रेशर देखा गया, फंड्स वालों के ऊपर प्रेशर देखा गया और फंड्स ने काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग करी है कल शाम के सेशन के अंदर। अब सोया का एमएसपी जो है 23-24 के लिए हमारा 4600 है, जो कि लास्ट ईयर 4300 था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब नई क्रॉप शुरू हो रही है, तो हमें एक आइडिया रहना चाहिए पे कि हम गवर्नमेंट कहाँ पे बाइंग में आ सकती है, किसान कहाँ तक हमारा माल बेचेगा, कहाँ तक पोजीशन आएगी। तो ये हमारा एमएसपी की पोजीशन है 4600 और 43 लास्ट ईयर थी। अभी हमारा मार्केट के अंदर जो 4700 4800 प्लांट डिलीवरी काम हो रहा है कंडीशन माल का, और जो मार्केट में जो ढेरियाँ बिक रही है 42, 43, 4400, वो जो ज़्यादा मॉइस्चर की बिक रही है, तो उसको अब धीरे धीरे हम मॉनिटर करेंगे। मैं डेली सोयाबीन सीड के भी मार्केट्स के, डिफरेंट मार्केट्स के क्या क्या रेट चल रहे हैं, मैं कोशिश करके आपको कल से 1-2 तारीख से देना शुरू करेंगे। तो आपको एमएसपी का के थोड़ा सा इसलिए मैं बताना चाह रहा था। यूएसए का शटडाउन के बारे में मैंने कल की रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्कशन किया था, तो वो अभी भी क्राइसिस चल रही है और वो उम्मीद यही चल रही है कि वहाँ का जो सीनेट है उनके अंदर वो पास नहीं हो पा रहा है उनका बजट का बिल, और उसकी वजह से 1 तारीख से वहाँ शटडाउन आ जाएगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उनको सैलरी नहीं मिलेगी। जो 33 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, ये बहुत 13 लाख उसमें मिलिट्री के एम्प्लॉई है, 20 लाख सिविल एम्प्लॉई है। तो वो क्राइसिस हमको 1 अक्टूबर से मिलेगी। अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, कितने टाइम में निकलता है, वो हमको ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। एक हमारी यूएसडी की रिपोर्ट आती है 10 तारीख तक की, वो भी गवर्नमेंट के अंडर भी बनती है, तो हो सकता है कि हमें यूएसडी की रिपोर्ट भी अब की बार 10-11 तारीख को ना मिले। एक मैंने कल आपको बताया था ग्लोब ऑयल की हमारी वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें मिस्टर डोराम मिस्त्री का उन्होंने प्राइस आउटलुक दिया था नेक्स्ट ईयर के लिए कि क्या रहेगा मार्केट की सिचुएशन। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो दिया है कि 3700 रिंगट से 4500 रिंगट, $790 ये एफओबी का रेट है। एफओबी 790 जो भी अभी 820 के करीब चल रहा है, 790 से 960, तो उनका ये मानना है कि ज़्यादा इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है। अभी हमारा 3750-60 रिंगट चल ही रहा है कि मार्केट यहीं पर ही स्टेबल होके और आगे बढ़ेगा। और ये जून 24 तक उन्होंने 960 दिया है। डोराब जी ने पहले 5000 रिंगिट बोला था दिसंबर तक, अब उनका 4500 तक का आया है टारगेट कि 4500 तक मार्केट जा सकती है। तो अब ये एक न्यूज़ थी, तो आई है जस्ट उनका, उसमें उन्होंने ये माना है कि एल नीनो का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा और प्रोडक्शन मलेशिया इंडोनेशिया की काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। जबकि इस बात से कोई लोग डिफ़र भी करते हैं कि एल नीनो का प्रभाव भी होगा, तो वहाँ पे जो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के, लेबर के, नए फ्रूट्स, नए प्लांट्स लगे हैं और जो नए पौधे लगे हैं उन पे अच्छा फसल आएगा, तो और प्रोडक्शन अब की बार ज़्यादा बढ़ेगी, तो एल नीनो का प्रभाव भी रहा तो उतनी ही प्रोडक्शन होगी जितनी इस साल थी। तो ये सब चीज़ें, और एक रिपोर्ट ने ये भी बताया था कि जो एक से पहले 6 महीने में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका लास्ट 6 मंथ में प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी टू बी असेस, एल नीनो क्या करता है, कितना फ़र्क डालता है, कब फ़र्क डालता है, तो ये हमें मॉनिटर करना है। लेकिन एक ये न्यूज़ थी, तो आई हैव जस्ट इन्फॉर्म यू कि ये न्यूज़ चल रही है। एक 2022 के अंदर हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो चारों साइड जो एक मैसेज गया था कि भाई लोगों को, किसानों को, सबको बहुत बेनिफिट हुआ था। चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे ब्राज़ील हो, तो सब ने अपनी प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था कि उनको अच्छे रेट्स मिले थे किसान को। तो इस साल वो चीज़ सब सेटबैक में रहा है, सबको, किसान को अपने पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमने देखा कि जब 2022 में रेट ज़्यादा जाते हैं तो हायर प्रोडक्शन हुआ इस साल में और माल की अवेलेबिलिटी सब चारों साइड बढ़ी है, तो उसकी वजह से प्राइस पे डाउनफॉल आया। तो अगले साल हो सकता है किसान अपना उतना पैदावार ना करें, तो हमें आगे तेज़ी मिल सकती है। तो ये एक मेरा पर्सनल व्यू था जो मैं थोड़ा डालना चाह रहा था कि इस साल मंदा क्यों रहा है, क्योंकि चारों साइड प्रोडक्शंस ज़्यादा रही हैं, हायर रेट्स जो हमारे 2022 में रहे थे। और एक है कि सन ऑयल का ने अपना माल 870, 890 और जो 715 तक भी वहाँ पे एफओबी के अंदर बेचा था, और यहाँ इंडिया में 870, 890 तक बिका था। तो अब उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शिप लगने में, माल लोड होने में, माल बनने में टाइम लग रहा है।
तो अब वो प्रेशर जैसे ही वो पुराने माल लोड हो जाते हैं फिर दोबारा माउंट अप होगा। अब वो कब होगा और क्या पोजीशन आएगी वो क्योंकि अभी वहाँ पे केवल 20 to 25% ही प्लांट जो हार्वेस्टिंग हुई है और बाकी हार्वेस्टिंग अभी वहाँ चल रही है। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो मेरी ओपिनियन यही है कि हमें मंडे को मार्केट देखना चाहिए। हमारी केएलसी भी कल घट के बंद हुई, जो कि हमको फ्राइडे को ये रहता है कि मार्केट प्लस होके बंद होनी चाहिए, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग वाले थे अपनी पोजीशन वो काट के चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें शॉर्ट फिर मारा है जिसकी वजह से मार्केट कल डाउन हुआ है। अब वही पोजीशन हमारी सीबॉट के हिसाब से हुई, जो उनका अनएक्सपेक्टेड स्टॉक आ गया है ज़्यादा, वहाँ पे कि स्टॉक ज़्यादा हो रहे हैं, नई क्रॉप वहाँ पे अच्छा प्रेशर से आ रही है, सारे प्लांट्स ज़्यादा चलने लगे हैं। सीबॉट के बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ये सीबॉट हमारा थोड़ा सा जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना से अलग ही चल रहा है, $400-500 वहाँ पे ऊंचा बिक रहा है, तो उसी वजह से वो बेसिस पॉइंट का फ़र्क भी हमारे को रेगुलर बना हुआ है। तो जो पहले बेसिस पॉइंट 2400-2500 चल रहे थे, अब वो घट के 1600-1700 आ गए हैं। तो वो थोड़ा आपको बेसिस पॉइंट का जहाँ तक मैं जो समझाने की डेली कोशिश करता हूँ, और सीबॉट को, क्योंकि इस हिसाब से सीबॉट 65 से 5600 आया है, हमारे जो यूएसडी के रेट आए हैं $980 चल रहे हैं या 1020 चल रहे हैं या 1000 चल रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि उस हिसाब से ही हमारे बेसिस पॉइंट कम होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया की बाइंग, मेरे को लगता है कि मंडे या ट्यूसडे या अगले 2-3 दिन के अंदर कभी भी इंडिया की बाइंग बाहर जा सकती है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी दिन से बाइंग नहीं हुई है, और अगर रेट्स थोड़े से भी घट कर आए तो इंडिया से एक मोटी बाइंग बाहर जा सकती है। तब हमारे पास टाइम होगा कि हम थोड़ा सा अपना स्टॉक्स को कवर करें, क्योंकि इंडिया के अंदर अपने फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी हमारा दशहरा, दिवाली अच्छे फेस्टिवल होते हैं, अच्छी डिमांड रहती है, और पाम का ज़्यादा स्टॉक्स भी इंडिया के अंदर नहीं है। अगर हम सोयाबीन की तो अपनी क्रशिंग हो गई, सोयाबीन का स्टॉक भी पड़ा है, सनफ्लावर का स्टॉक भी पड़ा है, तो पाम के ऊपर डिमांड ज़्यादा रहती है। तो पाम के लिए मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि अगर पाम के रेट्स हमारे, जैसे कल केएलसी काफ़ी ज़्यादा माइनस बंद हुई है, आज शिकागो बंद हुआ माइनस रात को, तो उसके हिसाब से परसों हो सकता है केएलसी थोड़ी घट कर आए। केएलसी घट के आएगी तो फिर जो वहाँ के जो सेलिंग है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी पाम वालों का माल नहीं बिकता तो वो अपना केएलसी हैज करके चलते हैं, तो वो फिर केएलसी घटेगी तो उसका इम्पैक्ट एकदम मार्केट पे आएगा, और वो लोग अपना माल को हैज काट के अपना माल को सेल करेंगे, और जैसे ही माल सेल करते हैं तो इंडिया एक अच्छा बायर हो सकता है। तो हमें उस चीज़ पे नज़र बना के रखनी है कि जब भी इंडिया से बाहर बाइंग जाएगी तो हमें भी अपनी परचेजिंग बना ले सकते हैं, क्योंकि आगे फेस्टिवल का सीज़न है। तो उसके ऊपर हम वैसे डिस्कशन करते रहेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जो सारी सिचुएशंस हैं या स्टॉक्स की पोजीशन है, जैसे अभी पीछे हमने 1 महीने से बात कर रहे हैं कि इंडिया में से बाइंग नहीं जा रही है, जो पीछे 2-3 महीने में ज़्यादा माल आया भी था वो इंडिया में धीरे धीरे कंज्यूम हो गया है, और ये महीना अक्टूबर का मेन, और आप कह सकते हैं 8-10 अक्टूबर तक, 8-10 नवंबर तक हमारे पास फेस्टिवल की डिमांड रहने वाली है। तो उस हिसाब से हमारे को थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करके चलना पड़ेगा, मार्केट पे निगाहें बना के रखनी पड़ेगी कि कब हमें माल लेना है, और उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इसी के साथ में अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और कहते हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपने व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत चीज़ें जानकारी लेना चाहते हैं बहुत से, तो वो अपना कमेंट्स अगर उसमें डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि और लोग भी उस चीज़ को पढ़ के और देख के समझ सकेंगे। और जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग जो जिस हिसाब से कमेंट्स करते हैं और बात करते हैं या व्हाट्सएप पे लिख कर डालते हैं, तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, और उसी के तरह से मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहा हूँ, और आगे आप लोगों को इस तरह की फैसिलिटी मिलती रहेगी। थैंक यू।